हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली हॉटस्टार रिलीज्ड मूवी गैसलाइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मीशा नाम की लड़की से जो चल नहीं सकती। मीशा 15 साल के बाद अपने रॉयल एस्टेट वापस आई है। जब वो पैलेस में आती है तो उसका स्वागत उसके पापा की दूसरी वाइफ रुक्मिनी करती है। मीशा और रुक्मिनी की बातों से हमें पता चलता है कि मीशा रुक्मिनी को ज्यादा पसंद नहीं करती। मीशा उसे अपने पिता राजा साहब के बारे में पूछती है। रुक्मिनी बताती है कि राजा साहब किसी काम की वजह से बाहर गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। मीशा को ये बात कुछ अजीब लगती है क्योंकि वो 15 साल के बाद अपने पिता को मिलने वाली थी। उन्होंने खुद उसे चिट्ठी लिखकर बुलाया था, फिर भी वो उसके लिए नहीं रुके। लेकिन मीशा अपने रूम में जाकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगती है। मीशा की वहाँ पर एक ड्राइंग बुक थी जिसे वो देखने लगती है। वहाँ पर उसने ड्रॉ किया था कि कैसे वो अपने पापा के साथ खुश थी। फिर कुछ टाइम बाद उनकी हवेली में आग लग गई, जैसे उनकी हवेली पर किसी चुड़ैल का साया हो। एक्चुअली उसके ड्राइंग्स चुड़ैल मतलब रुक्मिनी के बारे में बता रहे थे। मीशा और रुक्मिनी जब डिनर कर रहे थे, रुक्मिनी मीशा से पूछती है कि वो सोशल मीडिया पर कहीं पर भी क्यों नहीं है। तो मीशा बताती है कि उसके लाइफ में दिखाने जैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट ही नहीं निकाला। एक्चुअली जब राजा साहब और रुक्मिनी के अफेयर के बारे में मीशा की मम्मी को पता चला तो उसने सुसाइड कर लिया और राजा साहब ने रुक्मिनी से शादी कर ली। मीशा इस बात से राजा साहब से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन कुछ टाइम पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके पैर चले गए। रुक्मिनी मीशा से कहती है वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका घर टूटे। वो बताती है कि राजा साहब मीशा को बहुत मिस करते थे। वो मीशा के बचपन की वीडियोस अक्सर देखा करते। मीशा भी उस वीडियोस को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में चली जाती है। जब वो सो रही थी उसे कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। वो अपने रूम के बाहर आती है और किसी पेपर का पीछा करने लगती है। वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो राजा साहब है। वो पैलेस के अंदर एक लेक था, वहां पर जाती है और वहां से उसे कोई सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे रुक्मिनी नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने रूम में थी। सब लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। वहां पर डॉक्टर अंकल आए थे जो उसे चेक करते हैं एंड आराम करने के लिए कहते हैं। ये उनके फैमिली डॉक्टर डॉक्टर शिकावत थे। लेकिन मीशा सबको बताती है कि उसने राजा साहब को देखा है उसी लेक के पास। वो सबको कहती है कि राजा साहब के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। वो लेक के पास सबको तलाशी लेने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पर उसे राजा साहब नहीं मिलते। लेकिन मीशा ने तो वहाँ पर उन्हें ही देखा था। डॉक्टर उसे कहते हैं कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा और वो वापस चले जाते हैं। रुक्मिनी का भी यही कहना था। वो मीशा से कहती है कि शायद उसने कपिल को देखा होगा। कपिल जो कि उनकी एस्टेट का ध्यान रखता है और राजा साहब का मैनेजर है। शायद मीशा ने उसे ही राजा साहब समझ लिया होगा क्योंकि कपिल बाहर गया था और वो आज ही वापस आया है। अगले दिन रुक्मिनी मीशा को एक शूटिंग गेम दिखाने के लिए ले जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात राणा नाम के एक लड़के से होती है जो मीशा का दूर का कजिन था। राणा को कपिल एक गेम में हरा देता है। क्योंकि ये राजा साहब का फेवरेट गेम था तो वो नहीं थे, इसलिए कपिल उनके बिहाफ पर ये गेम खेलता है। राणा को उसकी हार हजम नहीं होती और वो कपिल से बदला लेने के लिए उसकी गन में स्टोन डाल देता है, जिसकी वजह से बुलेट बैकफायर करती है और कपिल को चोट लग जाती है। कपिल जब पैलेस आता है वो अपने लिए बैंडेज लगा रहा था, तभी वहां पर मीशा आती है जो उसे पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। तो कपिल उसे बता देता है कि ये सब कुछ राणा ने किया था। मीशा कपिल को रुक्मिनी और राजा साहब के रिलेशन के बारे में पूछने लगती है। तो कपिल बताता है कि वो राजा साहब के बहुत करीब था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता और अभी राजा साहब कहाँ हैं ये भी उसे नहीं पता क्योंकि वो थोड़े दिनों के लिए यहाँ से बाहर गया था। उस रात मीशा जब सो रही थी फिर से उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो रूम के बाहर जाती है तो जहाँ पर उसके पापा का वीडियो प्ले हो रहा था वो वहाँ जाकर रुक जाती है। तो वहाँ से एक हाथ बाहर आता है जो मीशा को अपने ओर खींच रहा था। मीशा डर जाती है और दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी वो एक कार पार्किंग में चली जाती है जहाँ पर एक कार में उसे राजा साहब की लाश दिखाई देती है। ये देखकर मीशा बहुत डर जाती है और चिल्ला पड़ती है, जिसके बाद सब लोग उठ जाते हैं और वहाँ पर आते हैं।
वापस मीशा सबको वहां चेक करने के लिए कहती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। जिसके बाद मीशा एसपी अशोक को बुलाती है, लेकिन अशोक भी मीशा को बताता है कि राजा साहब बाहर गए होंगे। ऐसे पहले भी वो कई बार बाहर जा चुके हैं। वो हर बार किसी नई गर्लफ्रेंड के साथ अपने होते हैं, जिसके बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताते। लेकिन मीशा कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि राजा साहब के साथ कुछ गलत हुआ है, जिस पर अशोक उसे कहता है कि वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल करे। अगले दिन मीशा जाकर मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देती है। जब वो वापस आ रहे थे तो वो एक मंदिर के पास रुकती है। वो जब मंदिर के अंदर जाती है, वहां पर एक ब्लाइंड लेडी थी जो मीशा को देखकर कुछ बड़बड़ाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर रहे हैं, वो दूसरी दुनिया से तुम्हें बुला रहे हैं। तभी वहां पर रुक्मिणी आती है और उस औरत को भगा देती है। जब मीशा पैलेस आती है तो वो कपिल से कहती है कि उस औरत को लेकर पैलेस आ जाए। जब वो औरत पैलेस में आती है तो वो कुछ करने लगती है। कुछ टाइम बाद उस औरत में राजा साहब की आत्मा आती है, जो मीशा से कह रहे थे कि वो यहाँ से चली जाए, उसकी जान को खतरा है। मीशा उनसे बात करने वाली थी कि तभी वहां पर रुक्मिणी आती है और उस औरत को बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन मीशा रुक्मिणी को ही डांट देती है और उसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन रुक्मिणी कहती है कि पहले इस औरत को बाहर निकालो। मीशा को रुक्मिणी पर शक था कि शायद वही ये सब कुछ कर रही है, ताकि वो मीशा को मेंटली अनस्टेबल बता सके और सारी प्रॉपर्टी खुद ले सके। मीशा ये सब कुछ कपिल को बताती है तो कपिल उसे कहता है कि उसे आज रात राना की पार्टी में जाना चाहिए, वहां पर उसे कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। तो मीशा अपने साथ कपिल को लेकर उस पार्टी में चली जाती है। वहां पर रुक्मिणी, राना, डॉक्टर शेखावत और एसपी अशोक के बीच में बातचीत हो रही थी। दूर बैठ के ये सब कुछ मीशा और कपिल देख रहे थे। कपिल निशा को बताता है कि एसपी अशोक रुक्मिणी से प्यार करते थे और शायद आज भी प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। वहां उसे ये भी पता चलता है कि रुक्मिणी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके बच्चे का बाप राजा साहब नहीं बल्कि कोई और है। तभी वहां पर राणा आता है जो रुक्मिणी को साइड में ले जाता है। मीशा और कपिल भी छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। राणा रुक्मिणी पर एक डील की वजह से गुस्सा था। रुक्मिणी उसे शांत करने की कोशिश करती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद राणा का मीशा और कपिल मिलकर पीछा करने लगते हैं। राणा अपनी एक फैक्ट्री पे चला जाता है। वहां पर मीशा उसे डील के बारे में पूछती है तो राणा उसे बताता है कि मीशा का जो पैलेस है उसे वो होटल में कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन राजा साहब नहीं मान रहे थे। लेकिन रुक्मिणी ने कहा था कि वो राजा साहब को मना लेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए राणा ने बहुत बड़ा कर्जा लिया है, इसलिए कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं जो बार बार उसे पैसों के लिए पीट कर जाते हैं और राजा साहब का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन मीशा उसे बताती है कि शायद राजा साहब का मर्डर हो चुका है। ये सुन के राणा और ज्यादा डर जाता है कि वो अपना कर्जा कैसे चुकाएगा। वो मीशा से कहता है कि राजा साहब के बाद मीशा ही सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर सकती है, क्योंकि सब कुछ मीशा को ही मिलने वाला था। ये बात मीशा को थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि राजा साहब के बाद प्रॉपर्टी थोड़ी रुक्मिणी को भी मिलनी चाहिए थी। घर आकर मीशा और कपिल इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। कपिल मीशा को बताता है कि राजा साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने उसे एक सूट गिफ्ट किया था जो उसे बहुत पसंद है। दोनों में इमोशनल बातें होती है एंड फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो वही जब रुक्मिणी स्विमिंग कर रही थी तो उसे अपनी परछाई दिखाई देती है जो खुद के पेट में चाकू घुसा रही थी। रुक्मिणी ये देखकर बहुत डर जाती है और वो नींद की गोलियां खाकर सो जाती है। अगले दिन मीशा रुक्मिणी के रूम में आती है और उसे पूछने लगती है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। रुक्मिणी उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन मीशा इस बात के लिए मना कर देती है। तभी रुक्मिणी को कॉल आता है कि राणा का मर्डर हो चुका है। राणा को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था। रुक्मिणी और कपिल राणा की अंतिम यात्रा में जाने के लिए निकलते हैं। तभी मीशा को याद आता है कि राजा साहब का जो कुत्ता है कमांडर, वो बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। मीशा कमांडर को खोल देती है, जिसके बाद वो कमांडर हर उस जगह जाता है जहाँ पर मीशा ने राजा साहब का भूत देखा था। जिसके बाद वो लेक के पास जाकर भौंकने लगता है। मीशा अपने एक परम अंकल को कहती है कि उस लेक के अंदर ढूंढे। जब वो अंदर ढूंढ रहे थे तब उन्हें बॉडी दिखाई देती है। यह और किसी की नहीं बल्कि राजा साहब की थी। मीशा कपिल को मैसेज कर देती है कि उसे राजा साहब की बॉडी लेक के पास मिल गई है।
मीशा जब राजा साहब की बॉडी देख रही थी तभी अचानक पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है। जब थोड़ी देर बाद मीशा की आंख खुलती है तो वो एक कार में थी। ड्राइविंग सीट पर परम अंकल की लाश भी थी और पीछे से कार को कोई धक्का दे रहा था और कार आगे जाकर एक लेक में गिरने वाली थी। मीशा जब पीछे देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि कपिल था। मीशा हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है लेकिन कपिल उसकी कार को लेक में धक्का दे देता है और मीशा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। तब हमें पता चलता है कि मीशा को जो भी आत्मा वगैरह सब दिख रही थी वो सब कुछ कपिल ही कर रहा था। एक्चुअली रुक्मिणी और कपिल का अफेयर चल रहा था और जब वो दोनों रोमांस कर रहे थे तभी वहां पर राजा साहब आ जाते हैं और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। वो रुक्मिणी को जान से मारने की कोशिश करते हैं तभी वहां पर कपिल आता है और उन्हें धक्का दे देता है, जिसके बाद उन्हें चोट लग जाती है। तो कपिल राजा साहब कुछ करे उससे पहले उन्हें मारने लगता है और वो राजा साहब को जान से ही मार देता है। और वो दोनों प्लान करते हैं कि राजा साहब कहीं बाहर गए हैं ऐसा दिखाने का। उन्होंने राजा साहब की लाश को पत्थर से बांधकर उस लेक में डाल दिया था, लेकिन मीशा की वजह से ये बाहर आ गई, इसलिए उसने मीशा और परम को भी मरवा दिया। राणा को भी राजा साहब की मौत के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने राणा को भी मार दिया था। रुक्मिणी इस सब से बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए वो स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर कपिल आता है और उसे बचा लेता है। वो रुक्मिणी को अपने बच्चे के बारे में सोचने के लिए कहता है, लेकिन रुक्मिणी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। रुक्मिणी अशोक को बुलाती है और मीशा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने के लिए कहती है। वो बताती है कि मीशा अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन वो वहां पर पहुंची नहीं, पता नहीं वो कहाँ गई है। अशोक रुक्मिणी को बताता है कि वो जल्द ही मीशा को ढूंढ लेगा। थोड़ी देर बाद मीशा की कार लेक में से मिलती है, लेकिन उसमें मीशा की बॉडी नहीं थी, सिर्फ परम की ही बॉडी थी। पैलेस के सारे स्टाफ और कपिल को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। तब वहां पर रुक्मिणी पैलेस में अकेली थी। तभी वहां पर डॉक्टर शेखावत आते हैं और रुक्मिणी को बताते हैं कि उन्होंने मीशा की लाश को देखा है। एक्चुअली मीशा का एक्सीडेंट एक हफ्ते पहले ही हो चुका था और वो एक हफ्ते पहले ही मर चुकी है और यहाँ पर जो मीशा है वो कौन है उन्हें कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर रुक्मिणी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर मीशा उसे दिखाई देती है। एक्चुअली कपिल ने जब मीशा की कार को पानी में फेंका था, मीशा वहां से किसी तरह बच के बाहर आ चुकी थी। वो रुक्मिणी को बताती है कि वो मीशा नहीं बल्कि मीशा की फ्रेंड फातिमा है। तब हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली राजा साहब का मीशा फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ था, जहां पर वो गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करते। फातिमा भी उसी एनजीओ में थी। वहीं पर उसकी और मीशा की फ्रेंडशिप हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अलग हो गए। फातिमा जब डॉक्टर बन गई तब उसके पास मीशा का केस आया। एक्चुअली मीशा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक्चुअली मीशा राजा साहब की दूसरी शादी से बहुत नाराज थी। उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था और मीशा को बहुत ही लोनली फील हो रहा था। इस चक्कर में वो डिप्रेशन में चली गई और एक दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की। फातिमा को जब मीशा के बारे में पता चला, वो मीशा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी ताकि उसकी हेल्थ कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ जाए। डॉक्टर शेखावत भी उनकी मदद कर रहे थे। धीरे धीरे मीशा डिप्रेशन से बाहर आ रही थी। वो अपने पापा को माफ़ करना चाहती थी क्योंकि उसके पापा ने बहुत से बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए वो अपने पापा से बात करती है। उसके पापा उससे मिलने वाले थे, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं आते, जिसकी वजह से मीशा और डिप्रेशन में आ जाती है और वो फिर से सुसाइड कर लेती है। मीशा की मौत के बाद फातिमा और डॉक्टर शेखावत जानना चाहते थे कि राजा साहब उससे मिलने क्यों नहीं आए, इसलिए फातिमा मीशा बनकर इस पैलेस में आई ताकि वो सारे सीक्रेट्स का पता लगा सके। रुक्मिणी ये सुनकर फातिमा से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। तभी वहां पर कपिल आता है जो डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर साहब बेहोश हो जाते हैं। वो मीशा को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था कि रुक्मिणी बीच में आ जाती है। वो कपिल से कहती है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे, वो सबको मारना बंद कर दे, लेकिन कपिल कहता है कि ये सब कुछ उसका है और वो इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। मीशा उसे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन कपिल उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला था कि रुक्मिणी कपिल पर गोली चला देती है। कपिल उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों के झगड़े में रुक्मिणी को गोली लग जाती है और रुक्मिणी की मौत हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर फातिमा वहां से भाग जाती है
और एक राइफल ले लेती है। वो राइफल में गोलियां भरती है। तभी वहां पर कपिल आता है, जो फातिमा से कहता है कि राजा साहब बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। वो सिर्फ चैरिटी के नाम पर ढोंग करते थे। एक दिन एक 20 साल के लड़के ने उनका सूट पहन के देख लिया तो उन्होंने उसे सबके सामने नंगा घुमाया। वो चैरिटी के नाम पर बस ढोंग करते थे। कपिल फातिमा से गन छीन लेता है और उसे शूट करता है, लेकिन गोली बैकफायर होती है और कपिल की ही मौत हो जाती है। एक्चुअली फातिमा ने भी उस गोली के अंदर एक स्टोन को डाला था, जिसकी वजह से वो गोली कपिल को ही लग गई और कपिल की मौत हो गई। जिसके बाद वहां पर एसपी अशोक आते हैं और सबकी बॉडीज को ले जाते हैं। डॉक्टर शिखावत और फातिमा डिसाइड करते हैं कि मीशा फाउंडेशन के बच्चों के लिए अब इस पैलेस को दिया जाएगा और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।